नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापतोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रामू कठेरिया। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के नगर सिरौली के लक्ष्मी हाउस पर। आज हम यहां पहुंचे हैं डॉक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी के पास। आइए कुछ बात करते हैं इनसे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे इस समय गर्मी का जो तापमान है लगातार बढ़ रहा है, लू चल रही है, जिससे कैसे लोग बीमार हो रहे हैं, इससे कैसे बचें? बचने का तरीका यही है, जो इस समय जो पीक टेम्परेचर जो हमारा होता है वो 12 बजे से दोपहर में ज़्यादा होता है, 12-4 बजे से। जो अपने रूटीन काम है वो प्रातः या शाम को काम निपटाएं और 12 से 4 बजे के बीच ना निकलें तो प्रॉपर कपड़े, मतलब सूती कपड़ा सिर पर रख कर निकलें, सन ग्लासेस लगा कर निकलें, सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं जिससे कि स्किन बर्न ना हो। और डिहाइड्रेशन का ध्यान रखें। स्पेशली क्या ध्यान रखना है कि हमें घर से प्रॉपर पानी पी के निकलना है। हर आधे घंटे में प्यास ना लगे तो भी पानी पीना ही पीना है। पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, मतलब जूस ले सकते हैं। अगर डायबिटिक नहीं है तो आप, मतलब मधुमेह नहीं है तो कोई सा जूस ले लीजिए, प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायबिटिक है तो नींबू पानी लीजिए बगैर चीनी का। और कोई क्वेश्चन बताइए जी। डॉक्टर साहब, अगर जो लोग निकल रहे हैं बाहर, धूप में निकल रहे हैं, उनको कैसे बचेंगे, किस तरीके से अपने सेहत का ख्याल रखेंगे? सेहत का यही कि अपना जो डिहाइड्रेशन का स्पेशली ध्यान रखें, फ्लूइड प्रॉपर तरीके से लेते रहें और खाना इस समय ताज़ी खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं जिससे कि पॉइजनिंग के चांसेस ना हो। फलों में क्या क्या खा सकते हैं? फलों में जो सीजनल फल हमारे फ्रूट्स हैं इस समय, जो हमारे आपको ऐसा कोई स्पेशली कोई पता नहीं, जो आपको लो ग्लाइसेमिक अंदर डायबिटीज़ वालों को रिस्ट्रिक्शन होती है वो जूस ना लें, लेकिन जो फ्रूट तो कोई सा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नुकसान नहीं इस समय। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे इस समय जो लोगों में मधुमेह की समस्या है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसके क्या क्या बचाव हैं? मधुमेह डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ होता है बेसिकली 2 प्रकार से होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि डायबिटीज़ हमारे पेशेंट को अर्ली ऑनसेट बच्चों में हो जाता है, अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक में उनको डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं बन पाती, इंसुलिन की शॉर्टेज रहती है। तो छोटे वो अनुवांशिक होता है, माता पिता से हेरिडिटी ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए उनको इंसुलिन लगानी ही पड़ती है, इंसुलिन। और टाइप 2 जो हमारा होता है वो हमारी फाल्टी फ्लूड हैबिट्स, मतलब स्ट्रेस से, फास्ट फूड लेने से और लैक ऑफ एक्सरसाइज, तंबाकू प्रोडक्ट्स, इस तरीके से डेवलप होता है। इसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों ही ऐसे कारण हैं जो हमारे 30 साल के बाद हमें हर 6 महीने पे ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच समय पे कराते रहनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कब कहाँ अटैक करते हैं किसी को पता नहीं होता। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे श्री महालक्ष्मी अस्पताल की जो कार्य योजनाएं हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है यह महालक्ष्मी फाउंडेशन का हमारा, वो हम 9 जून को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले 2021 से उसकी हम कार्य योजना बनाए बैठे थे। 22 में भूमि पूजन किया था। पूजन करने के बाद हम 9 जून 24 को वहाँ सेवा आरंभ कर रहे हैं। अभी हम उसको चरणबद्ध तरीके से स्टार्ट करेंगे। प्रथम चरण में हमारी सुविधाएँ रहेंगी वहाँ पर OPD प्लस पैथोलॉजी। द्वितीय चरण हमारा अगले 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर शुरू कर देंगे, जिसमें भर्ती रोग की सुविधा एवं एक्सरे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट होगा। और अगले मतलब 1 साल के अंदर वहाँ पे हम राउंड द क्लॉक 24 घंटे 24/7 मतलब हर समय इमरजेंसी सेवाएं, जिससे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, पॉइजनिंग के केस हैं या और अन्य कोई इमरजेंसी, एक्यूट इमरजेंसी, उसको हैंडल किया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। डॉक्टर साहब, क्या लगता है किस तरीके से सिरौली क्षेत्र के लोगों को जो बेहतर सेवाएं हैं स्वास्थ्य संबंधी वो मिल पाएंगी? देखिए, मेरे सिरौली मेरा होम टाउन है। ऑब्वियसली है कि मैं वहाँ पे अच्छी सेवाएं देने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि हम उसको एक ऐसा सेंटर बनाएं कि लोगों को वहाँ महानगर नहीं जाना पड़े। लोग जो चक्कर जाते थे, बरेली या मुरादाबाद, रामपुर जाते थे, उस तरीके की सुविधा देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि जिससे कि लोग वहाँ ना जाएँ उनको। और ऐसा नहीं है हम उसके बजट हाई रखेंगे, उनके अनुरूप ही बजट में ही काम, उनको सुविधाएं वहाँ देने का हमारा प्रयास रहेगा। वहाँ हमारे स्पेशलिस्ट भी मौजूद रहेंगे, उनकी ड्यूटी वाइज रहेगी, डेज वाइज रहेंगे वो लोग वहाँ पे। जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर साहब भी आएंगे वहाँ पे, हड्डी डॉक्टर साहब, नाक कान गले के डॉक्टर साहब, सर्जन हैं, और इसके अलावा आपके आँखों वाले हो गए। इस तरीके के डॉक्टर्स की ड्यूटी हम डे स्पेसिफिक डे पे लगाएंगे, जिससे कि आप लोग समय समय पर उनका लाभ ले सकें। डॉक्टर साहब, मोटापा बढ़ जाता है लोगों में, मोटापे से संबंधित क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हमें खाना खाना चाहिए? देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा मोटापे के कारण हमारा होता है कि वो फास्ट फूड हमारे खाने के और लैक्स ऑफ एक्सरसाइज, हम व्यायाम नहीं करना और इसको थोड़ा सही करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। और तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो थायराइड की बीमारी होती है, हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है, तो उसकी जांच करा लें और थायराइड की दवा टाइम पे आएंगे तो मोटापा कंट्रोल हो जाएगा। और भी सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन बगैर किसी बगैर किसी परीक्षण के बाद हम ऐसे एडवाइस देना संभव नहीं है। मोटापे के कारण बहुत सारे, फिलहाल तो प्राइमरी कारण फास्ट फूड एवं अन्य लैक ऑफ एक्सरसाइज ही है, उससे बचें, ज़्यादा से ज़्यादा बचें।
डॉक्टर साहब, बढ़ती गर्मी को लेकर छोटे छोटे बच्चे डायरिया का शिकार हो रहे हैं। किस तरीके से बच्चों को बचा जाना चाहिए, किस तरीके से किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? छोटे बच्चे को बेसिकली जो दूध की बोतल होती है वो प्रॉपरली स्टरलाइज करके देनी चाहिए, लेकिन दूध की बोतल में वो लोग बच्चे नहीं दे ना स्टरलाइज रहेगा तो बेसिकली जो बैक्टीरिया का सोर्स होता है हमारा वो दूध की बोतल ही होता है। तो बेटर ये कि बच्चा कटोरी चम्मच से दूध ले रहा है तो उसको उससे देना शुरू करें जिससे वो स्टराइल रहेगा। दूध की बोतल से इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ये आप मान के चलिए। आप उसको अवॉइड करिए, बच्चे को ताज़ी खाना खिलाइए, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं। अगर दस्त भी होते हैं तो ORS का पैकेट लेके घर पे पिलाते रहिए, उससे आपका बच्चे का फ्लूइड मेंटेन रहेगा तो बच्चों को एडमिट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये समझ लीजिए बात। डॉक्टर साहब, छोटे जो बच्चे हैं उनको माँ का दूध ही पिलाना क्यों ज़रूरी होता है? माँ का दूध में देखिए बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। माँ का दूध जो हमारा होता है वो अमृत के समान होता है। वो उसमें कहीं कोई मतलब ऐसा वो रिचेस्ट ऑफ सोर्स होता है, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो उसमें फैट्स हो, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसको देना आवश्यक ही होता है। वो बच्चे के प्राइमरी विकास के लिए होता है, वो उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप किस विषय पे कहना चाहेंगे बताइए, आप किस विषय बताना है? किस तरीके से कोई संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से क्या करें? संदेश क्या, हमारा 9 जून को हमारी सेवाएं स्टार्ट हो रही हैं। सिरौली क्षेत्र के लिए एक गौरव का विषय है कि हम अपने क्षेत्र में रह के एक परियोजना को स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आप लोगों को सहयोग की अपेक्षा रहेगी। हमारी तरफ से कोई तो बताइएगा, हम अपनी सेवा के लिए समर्पित रहेंगे, लेकिन सहयोग चाहिए आप लोगों का। और आप लोगों को वादा करते हैं अच्छी से अच्छी सुविधाएँ कम रेट पर आपको उपलब्ध करा के देंगे।